हाय फ्रेंड्स, मैं कल्पना स्वागत करती हूँ आपका टीचर काउंटर पर। और कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो आज हम सब बात करेंगे राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में। वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए देखते हैं वीडियो। राष्ट्र के प्रतीक, नेशनल सिंबल। फर्स्ट देखते हैं राष्ट्रीय ध्वज, नेशनल फ्लैग। नेशनल फ्लैग में भारत के राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूट असेंबली द्वारा अंगीकृत किया गया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इसकी लंबाई व चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। इसमें ऊपर से नीचे क्रमशः केसरिया, सफ़ेद व हरे रंग की 3 पट्टियाँ होती हैं। सफ़ेद पट्टी के बीच में 24 तीलियों वाला नीला चक्र होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, मार्च 2017 को भारत पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा अटारी पर देश का सबसे ऊंचा तिरंगा झंडा 350 फुट फहराया गया। नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रीय चिन्ह, नेशनल एम्बल। नेशनल एम्बल में देखते हैं भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, मूल स्तंभ में शीर्ष पर 4 सिंह हैं जो एक दूसरे की ओर पीठ किए हुए हैं। सिंह साहस व निर्भीकता का प्रतीक है। राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में नेक्स्ट पॉइंट, पट्टी के मध्य में धर्म चक्र है। चक्र में 24 तीलियां हैं जो 24 घंटों का प्रतीक है। भारत सरकार ने अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में 26 जनवरी 1950 को अपनाया। चक्र के दाईं ओर एक सांड कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था का प्रतीक है। चक्र के बाईं ओर एक घोड़ा अदम्य शक्ति, परिश्रम एवं गतिशीलता का प्रतीक है। फलक के नीचे मुंडकोपनिषद का सूत्र वाक्य सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में अंकित है, जिसका अर्थ है सत्य की ही विजय होती है। अब देखते हैं राष्ट्रगान, नेशनल एंथम। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा मूलतः बांग्ला भाषा में रचित और संगीतबद्ध जन गण मन के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया। यह सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 26वें अधिवेशन कलकत्ता में गाया गया था। राष्ट्रगान के गायन की अवधि लगभग 52 सेकंड है। अब देखते हैं राष्ट्रगीत, नेशनल सॉन्ग। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने संस्कृत में की थी, जो स्वतंत्रता संग्राम में जन गण मन का प्रेरणा स्रोत था। इसे जन गण मन के समान दर्जा प्राप्त है। इसे पहली बार सन 1896 में भारतीय कांग्रेस के 12वें अधिवेशन कलकत्ता में गाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रीय पंचांग। राष्ट्रीय पंचांग में ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ देश भर के लिए शक संवत पर आधारित एक रूप राष्ट्रीय पंचांग भी है, जिसका पहला महीना चैत्र है और सामान्य वर्ष 365 दिन का होता है। राष्ट्रीय पंचांग के बारे में नेक्स्ट पॉइंट, पंचांग 22 मार्च 1957 को सरकारी उद्देश्यों के लिए अपनाया गया था। राष्ट्रीय पंचांग और ग्रेगोरियन कैलेंडर की तारीखों में स्थायी सादृश्यता है। चैत्र का पहला दिन सामान्यतः 22 मार्च को और अधिवर्ष में 21 मार्च को पड़ता है। अब आता है राष्ट्रीय पशु, नेशनल एनिमल। नेशनल एनिमल बाघ, पैंथेरा टाइग्रिस भारत का राष्ट्रीय पशु है, जिसे अपनी शालीनता, दृढ़ता, फुर्ती
और अपार शक्ति के लिए राष्ट्रीय पशु कहलाने का गौरव हासिल है। देश में बाघों की घटती हुई संख्या की प्रवृत्ति को रोकने के लिए अप्रैल 1973 में बाघ परियोजना टाइगर प्रोजेक्ट शुरू की गई। इसके अंतर्गत देश में अनेक बाघ अभयारण्य स्थापित किए गए हैं। राष्ट्रीय पक्षी नेशनल बर्ड के बारे में फैक्ट देखते हैं। भारतीय मयूर पैवो क्रिस्टेटस भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। हंस के आकार के इस रंग बिरंगे पक्षी की गर्दन लंबी, आँख के नीचे सफ़ेद निशान और सिर पर पंखे के आकार की एक कलगी होती है। मयूर भारतीय उपमहाद्वीप में सिंधु नदी के दक्षिण और पूर्व से लेकर जम्मू कश्मीर, असम के पूर्व, मिजोरम के दक्षिण तक पूरे भारतीय प्रायद्वीप में व्यापक रूप से पाया गया है। भारतीय वन एवं वन्य प्राणी सुरक्षा अधिनियम 1972 के अंतर्गत मयूर के पूर्ण संरक्षण प्राप्त हैं। राष्ट्रीय पुष्प नेशनल फ्लावर कमल नीलंबू न्यूसिफेरा गर्थ भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। यह एक पवित्र पुष्प है तथा भारतीय कला और पौराणिक साहित्य में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। हरियाणा, जम्मू कश्मीर व कर्नाटक का भी राजकीय पुष्प कमल है। अब देखते हैं राष्ट्रीय वृक्ष नेशनल ट्री बरगद। बरगद वृक्ष को भारत के राष्ट्रीय वृक्ष के रूप में अपनाया गया है, जिसकी शाखाएं बड़े क्षेत्र में जड़ों की तरह प्रतिरोपित हो जाती हैं। वे जड़ें पुनः नई टहनियों एवं डालियों को जन्म देती है। अपनी इस विशिष्टता के कारण इसे अमर माना जाता है। आज हमने देखे राष्ट्रीय प्रतीक। राष्ट्रीय प्रतीक में अभी कुछ राष्ट्रीय प्रतीक शेष हैं, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।